Co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं वॉरजोन से। बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ की एक बार फिर से भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के 60 इंटेलिजेंस साइट्स को तबाह कर दिया है। इजरायल के हमले में अभी तक 600 से ज्यादा की मौत, हमले में 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत ही करीब है। हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो कि गाजा में हमास का हुआ है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर ऑपरेशन के दौरान ही इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया है। इजरायल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर 1500 करोड़ रुपए के मिसाइलों की बरसात कर दी। आप देखिए, लेबनान में विनाश का जो दरवाजा खुला है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेबनान में इजरायल के हमले हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होते जा रहे हैं। आईडीएफ की बमबारी से लेबनान की धरती 3 दिनों से पूरी तरह से दहल रही है। लगातार तीसरे दिन इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के 12 शहरों में नए सिरे से बमबारी की। अब इजरायली एयरफोर्स लेबनान की धरती पर 2000 किलो के महाबमों की बरसात कर रही है। दो 2000 किलो के बम से जो विस्फोट हो रहे हैं, उससे लेबनानी शहर शमशान बनते जा रहे हैं। बैरूत, कफ्र मलका, कफ्र किला, अल ओरुश, तौल, एनकाना, अदशीत, हारौफ, बेक्का, जिया। लेबनान के ये वो शहर हैं जहां इजरायली एयरफोर्स नए सिरे से तबाही मचा रही है। 24 घंटे के अंदर यहां इजरायल ने 3 बार भीषण बमबारी की। चौबीस सितंबर को दोपहर 3 बजे बैरूत में आईडीएफ ने टारगेटेड अटैक किए। बमबारी में एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट फोर्स का हेड इब्राहिम कोबैसी भी मारा गया। आईडीएफ की भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह की लीडरशिप करीब करीब खत्म हो चुकी है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह के दक्षिणी हिजबुल्लाह की लीडरशिप में अब यही 3 लोग बचे हैं। बाकी 18 लोगों का खात्मा हो चुका है। इजरायली सेना और मोसाद अब हसन नसरल्लाह की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है। हसन नसरल्लाह खत्म तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा।
इजरायली सेना के मुताबिक उसने एक दिन के अंदर लेबनान में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात की। इजरायल के अकल्पनीय हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई बल्कि उसकी सैन्य शक्ति भी आधी हो गई। इजरायल और अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की वजह से हिजबुल्लाह का आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। जी हां, इजरायल ने हिजबुल्लाह की आधी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजरायल ने प्रचंड हमला करके हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया। यानी कि करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट करीब रॉकेट लॉन्च पैड्स और 60% ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। कुछ ऐसी रिपोर्ट पेंटागन की भी है। पेंटागन के मुताबिक इजरायल के हालिया हमलों में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी में हिजबुल्लाह की आधी ताकत खत्म हो चुकी है। पेंटागन का दावा है कि इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति 20 साल पीछे पहुंच गई है। माना जा रहा है कि लेबनान में अब इजरायल के हमले का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इजरायली सेना इसीलिए दक्षिणी लेबनान को खाली करवा रही है। आईडीएफ ने फिर से पर्चियां गिराकर कहा है कि लोग जल्द से जल्द दक्षिणी लेबनान को छोड़ दें। आईडीएफ के अल्टीमेटम के बाद दक्षिणी लेबनान के लोग सीरिया की तरफ जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को अंतिम चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर लोग हिजबुल्लाह को अपने घरों में मिसाइल और बारूद रखने देंगे तो उनका घर तबाह होना तय है। नेतन्याहू ने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि हिजबुल्लाह अब आम लोगों और उनके घरों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अपनी रॉकेट और मिसाइलों को इजरायल के हमलों से बचाने के लिए उन्हें लोगों के घरों में रख रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। कई देश भी अपने नागरिकों को लेबनान से बाहर निकाल रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। ब्रिटेन ने लेबनान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने की घोषणा भी कर दी है। दूसरी तरफ लेबनान में उन पर्चियों से हड़कंप मचा हुआ है जो आईडीएफ ने गिराए हैं। इन पर्चियों में एक क्यूआर कोड है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि किस इलाके को खाली करना है और कहां जाना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वो क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये पेजर अटैक की तरह ही मोसाद की खतरनाक साजिश है। अगर बारकोड स्कैन किए गए तो लोगों के फोन हैक हो जाएंगे। उनकी जानकारी इजरायली सेना के पास पहुंच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो हमले के लिए करेगी। खैर, दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी। लेकिन हिजबुल्लाह ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर इजरायल को बड़ी धमकी दे दी है।
हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल की सेना लेबनान में घुसी, अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, तो हिजबुल्लाह लेबनान की धरती को आईडीएफ के सैनिकों और हथियारों की कब्रगाह बना देगा। जाहिर है, लेबनान युद्ध का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। Co-powered by Techno.